हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th एग्जाम्पल 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 7 है हमारा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और ये बताना है कि उसका नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन दी है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं, यानी a b और c को लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू माइनस 4 और जो c है हमारा वो है 3। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट को फॉर्मूला लगाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू रखिए। देखिए b माइनस 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3। तो जो d की वैल्यू है वो हो जाएगी 16 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। तो जो d है वो हमारा कितना आ जाएगा, -8। तो d की वैल्यू यहाँ पे हमारी नेगेटिव आ गई, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था वो लेस देन 0 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स हैं, सो द रूट्स आर नॉट रियल। इसी तरह से एग्जाम्पल 7 हमारा कंप्लीट होता है। हमें इसमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना था जो कि हमारा -8 आ गया, और -8 लेस देन 0 होता है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल 9 है और एग्जाम्पल 8 थोड़ा लेंदी था, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 9 सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। फाइंड देम इफ दे आर रियल। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें सबसे पहले इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर ये चेक करना है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, और अगर इसके नेचर ऑफ रूट्स रियल हैं तो हमें रूट्स को फाइंड भी करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इक्वेशन जो है वो लिख लेनी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, तो a 3 है और जो b है वो है -2 और c जो है वो 1/3 है। अब यहाँ पे लिखना है वी नो दैट जो d की वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो d कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, तो 1/3 कैंसिल, तो d की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4 यानी 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था वो 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल आ गए, तो जब हम इस रूट्स को फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो जब इसे सॉल्व करेंगे d हम 0 रखेंगे तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। ये दोनों नेगेटिव ही रहेंगी क्योंकि ये जो प्लस माइनस है वो d के लिए रहेगा, और इसी में बस वैल्यू रख देनी है। तो x इज इक्वल टू जब हम इसमें रखेंगे माइनस बी कितना है, -2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2, तो 2 अपॉन जो a है वो 3 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 3 जा 6। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 यानी 1/3। तो हियर रूट्स आर 1/3 एंड 1/3। इसी तरह से एग्जाम्पल 9 हमारा कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैंने इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया जो कि 0 आया। इट मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हो जाएंगे, और जब रियल एंड इक्वल हो गए तो जो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने पे जो d है वो 0 हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो डायरेक्ट हो जाएगा -b/2a। तो जो ये हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी इसके जो रूट्स हैं वो 2 रूट्स आएंगे, तो -b/2a -b/2a। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये 1/3 और 1/3 इसका आंसर आएगा। और इसी तरह से एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 9 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।